करने वाले हम नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में 2.15 में दिया हुआ है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर पे आप क्यू चार्ज कर दिए, कैपिटल क्यू चार्ज आपने अगर कर दिया किसी कैपेसिटर के प्लेट को, तो उसमें कितना जूल एनर्जी स्टोर कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर हुआ, उसका फॉर्मूला पता करना है। तो एनर्जी कहीं पे क्यों आता है, वर्क डन करने से आता है। तो अगर इस प्लेट को मैं पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूँ, यानी इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा हूँ, और इस पे निगेटिव मतलब इसको दे रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर इस पे लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब इलेक्ट्रॉन को इधर लाऊंगा तो उसका प्लस इस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा उधर कि मेरे तरफ रह जाए, तो उसके अगेंस्ट मुझे लाना पड़ेगा पकड़ कर। क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ये प्लस उसको खींचना जाएगा, लेकिन मुझे उस पर नहीं जाने देना है, इस पे लाना है, तो मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जितना मैं वर्क करूंगा उतना ही एनर्जी स्टोर बनेगा सिस्टम का। तो किसी भी बीच वाले इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, हमने माना कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट स्मॉल क्यू है, मतलब अभी जितने भी चार्ज हैं उसको मैं स्मॉल क्यू मान रहा हूँ। इस पे स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है। अब इस स्मॉल क्यू से डी क्यू और चार्ज इस पे ला रहे हैं, मतलब डी क्यू इलेक्ट्रॉन को इस पे निगेटिव यहाँ बढ़ाना है, यहाँ पॉजिटिव बढ़ाना है। तो थोड़े से और चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, देखिए, यानी यहाँ और थोड़ा सा प्लस बना रहा हूँ और यहाँ पे और थोड़ा सा माइनस बनाना है। तो इस काम को करने में कितना मुझे वो वर्क डन करना पड़ेगा इस चीज को करने में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। जब इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो Q इक्वल टू सी वी में V पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई सी। तो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज इस पे Q है और इसकी कैपेसिटेंस C है, तो Q बाई सी करने से V मिल जाएगा। यानी अगर कैपेसिटर पे C चार्ज है तो उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी आएगा, अगर Q चार्ज यहाँ दिए हैं तो Q बाई सी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को घुमाने में वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q डेल्टा V। यानी कि अगर क्यू चार्ज है इस कैपेसिटर पे पहले से, तो क्यू चार्ज होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी आ गया है यहाँ। और इस पोटेंशियल डिफरेंस में, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी है जो मैं यहाँ निकाला हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी। इस पोटेंशियल डिफरेंस में डी क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह डिपॉजिट कराने में मुझे वर्क करना पड़ता है डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो डी क्यू स्मॉल चार्ज जो मैं मूव कर रहा हूँ, और पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी, क्यू बाई सी यहाँ है ही। तो ये स्मॉल वर्क डन होगा, क्योंकि मैं सिर्फ छोटे चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना होगा वो फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटे चार्ज को डिपॉजिट कराने में वर्क डन डी क्यू चार्ज को। तो ये स्मॉल डी डब्ल्यू मिलेगा, छोटा सा वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या मिलेगा, तो टोटल वर्क डन मिलेगा मुझे इस डी क्यू को जीरो से क्यू तक कर देना है, मतलब इसमें पहले जीरो चार्ज था और फाइनली कैपिटल क्यू चार्ज हो जाएगा इसमें। तो ये डी क्यू मेरा जो वेरिएबल है ना वो जीरो से क्यू है, और वर्क डन जीरो से डब्ल्यू है, मतलब पहले कुछ भी वर्क डन नहीं है, एक भी चार्ज नहीं आया है। तो और जब पूरे के पूरा कैपिटल क्यू चार्ज डिपोजिट हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ उतना ही निगेटिव, तो उस समय टोटल वर्क डन को मैं डब्ल्यू दिखाऊं। तो इंटीग्रेट करते ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डब्ल्यू हो गया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, अपर लिमिट डब्ल्यू, लोअर लिमिट जीरो, डब्ल्यू माइनस जीरो। इधर क्यू बाई सी में सी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है इसका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो सी बाहर आ गया। और क्यू डी क्यू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो क्यू डी क्यू का होगा क्यू स्क्वायर बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू, और ये कांस्टेंट सी बाहर आ गया। और लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्यू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं कि लोअर माइनस अपर, अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट क्यू स्क्वायर लिख दूंगा मैं, और लोअर जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा जीरो टर्म कर देगा। तो क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू, ये वाला टू, और सी पहले से था तो सी। तो मुझे क्यू स्क्वायर बाई टू सी वर्क करना पड़ा। कितने चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी वर्क करना पड़ा। तो जो मैंने वर्क किया क्या वही एनर्जी स्टोर है इस सिस्टम में, तो वही स्टोर है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू से ही एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है। यानी अगर सी कैपेसिटेंस के किसी कैपेसिटर को आप क्यू चार्ज कर देते हैं, उस पर चार्ज कितना डिपॉजिट कर देते हैं क्यू, तो उसमें एनर्जी स्टोर की वैल्यू कही जाएगी E इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस कैपेसिटर में, राइट। तो ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला का
3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। मतलब इस फॉर्मूला को कोई ऐसे भी लिख सकता है, अगर किसी को मन करेगा तो ये Q को C भी लिख देगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो Q स्क्वायर है ना, तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q को C भी लिखा है किसी ने, और नीचे एक C ऑलरेडी है, तो ये C से C एक कट जाएगा, तो क्या ये हाफ CV स्क्वायर भी आ जाएगा, है कि नहीं, हाफ CV स्क्वायर आ गया कि नहीं। एक और इसका फॉर्म है, कोई C को अगर लिख देगा, C को क्या लिख सकते हैं, Q बाई V, इस C को कोई Q बाई V लिखने का किसी को मन किया, तो वो क्या लिख देगा उसको, यहाँ से बताइए, देखिए हाफ CV स्क्वायर था, तो इस C को किसी को मन करेगा कि सर हम C को तो Q अपॉन V लिख देंगे, तो Q अपॉन V लिख दीजिए, तो ये V स्क्वायर था ये वाला, एक V कैंसिल हो गया, तो QV बाई 2 आ गया, कितना आ गया, QV बाई 2। तो 3 फॉर्मूला हो गया, आप देख सकते हैं। V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का 3 फॉर्मूला आया, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसका 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आ गया है, देखिए एक ही फॉर्मूला का 3 डिफरेंट फॉर्म है। तो एग्जाम में आएगा कैपेसिटी, ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बताइए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तीनों फॉर्मूला त्रिशूल जैसा बनाकर। एक फॉर्मूला तो है Q स्क्वायर बाई 2C, एक फॉर्मूला है QV बाई 2, QV बाई 2, दो फॉर्मूला, और एक है हाफ CV स्क्वायर। तीनों एक ही चीज का फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला का 3 रूप है अलग अलग। तो एग्जाम में ये सब किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर का, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का। तो एग्जाम में क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए आप, और उसके अकॉर्डिंग तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो गिवन और अननोन डेटा पे डिपेंड करेगा। तो तीनों ही फॉर्मूला याद करना है। देखिए और क्या इसमें आ सकता है, ये पूछता है कि ये दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी डेंसिटी बताइए कितना है। देखिएगा क्या पूछेगा ये एग्जाम में कभी कभी, कि ये दो प्लेट है, तो इस प्लेट के बीच में वॉल्यूम कितना तैयार हो रहा है, अगर देखें तो ये वॉल्यूम कितना तैयार होगा, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस, तो इसका थिकनेस अगर डी है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में डी में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्लेट के बीच का वॉल्यूम मिल जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब ये थिकनेस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इतने दूर के एक सिलेंडर जैसा पाइप जो बन रहा है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, तो ए इंटू डी क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसे ही तो निकालते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ ही तो इंटू करने से वॉल्यूम मिलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ एल, तो पाई आर स्क्वायर एल होता है कि नहीं सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, इतने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। अब Q को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा ए लिखा जा सकता है, क्योंकि सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो अगर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए, और वही तो ये Q है, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2। C को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट है इसलिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं इसको। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालना चाहते हैं, लेकिन ये टोटल एनर्जी अभी है, टोटल एनर्जी स्टोर कितना आया, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, अब नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और डी ऊपर चला गया, ये डी यहाँ चला गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ए कैंसिल हो रहा है, देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये तो एनर्जी मिला। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलता, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी है, तो ए इंटू डी वॉल्यूम में इतना एनर्जी स्टोर, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर होगा, सिग्मा स्क्वायर ए डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए इंटू डी, वॉल्यूम क्या है ए इंटू डी, तो ए इंटू डी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एडी से एडी कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड अ कैपेसिटर। फिर बुक में इसी फॉर्मूला को और भी मॉडिफाई किया हुआ है, यहां तक भी छोड़ देंगे तो ये भी एनर्जी डेंसिटी सही है, लेकिन किसी को अगर मन करेगा
कि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहता हूं, तो वो क्या कर सकता है, देखिए सिग्मा और सिग्मा 2 बार लिख दीजिए, और एप्सिलॉन नॉट नीचे एक ही बार है और 2 भी है, तो एक एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो एज इससे फायदा क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में भी कोई लिख सकता है, हाफ 1/2, और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, ये लास्ट था। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में टोटल 11 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर के, एडिशनल को छोड़कर एक्सरसाइज में। तो आपको 2.1 से 2.11 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो यहीं पे रखते हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।